हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी, बताइए एक बार। बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त। चलो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए भाई, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में मैंने ग्रुप डी की सभी चैप्टर तुम्हें ग्रुप डी की लगभग पूरी बुक करा दी है रीजनिंग की, और एक दो चैप्टर बचे हुए हैं, टाइम मिलेगा तो मैं उन्हें भी करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आज जो मैं शुरू कर रहा हूं तुम्हारे लिए ये दिल्ली पुलिस का, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है और दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट में ये मान लीजिए 16 दिसंबर से हमारे दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स, चाहे वो ड्राइवर का हो, कांस्टेबल हो या फिर हेड कांस्टेबल, और जनवरी के हाफ लगभग 22 जनवरी तक ये एग्जाम रहेंगे तुम्हारे। और इसमें जो है रीजनिंग का अच्छा खासा रोल रहेगा, और मैं रीजनिंग के तुम्हारे लिए ऐसे चीजें लेके आया हूं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, अब इतने कम समय में हम कैसे पूरा करेंगे, तो बस ये मान लीजिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं तुम्हारे लिए, बहुत एक चैप्टर की पूरी एक साथ वीडियो। ठीक है, उसमें बिल्कुल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, और ये मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम के लेवल से ही बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है और उनसे बाहर ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा कुछ और चीज पढ़ सके। और अब ये भी टाइम है कि अब अलग पढ़ना भी नहीं है, वही चीज पढ़नी है जो हम पढ़ चुके, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेंगे तो अच्छे से हमारे और चीजें मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हम नंबर अपने नहीं कटवा सकते, क्योंकि ये इसमें नंबर हम पूरे के पूरे ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो आज मैं जो शुरू कर रहा हूं सिलोजिज्म शुरू कर रहा हूं। ठीक है, न्याय निगमन या न्याय वाक्य, और ये हमारी दिल्ली पुलिस की बुक है, दिल्ली पुलिस की बुक है जो हमारे द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अब ये अपने आदित्य सर के एप्लीकेशन से ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सब बुक बहुत अच्छी है और सारे के इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो ज्यादा टाइम तो है नहीं, यदि तुम्हारे पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो तुम, लेकिन यदि पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना चाहो तो टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास बिल्कुल बहुत कीमती समय है, और लगभग 15-16 के दिन में ही मैं तुम्हें सारी लगभग जो मोस्ट चैप्टर हैं वो सारे तुम्हें रिकॉल करा दूंगा सारे चैप्टर। ठीक है भाई, तो सिलोजिज्म के मैं तुम्हें वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम में आएंगी, क्योंकि अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा, ज्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा, सिर्फ एग्जाम वाली चीजें ही काम कराऊंगा। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पे बताऊंगा। जो एग्जाम जिस लेवल पे एग्जाम बने हैं ना, मतलब जिस लेवल पे क्वेश्चन बने हैं, सॉरी, जिस लेवल के क्वेश्चन बने हैं उसी लेवल के काम कराऊंगा इसमें। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा मैंने अच्छे से भी तुम्हें कराई है, ग्रुप डी की कराई है थ्योरी, तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने डीपली चीजें बताई है। ठीक है, ग्रुप डी में, लेकिन आप अब जो दिल्ली पुलिस का करेंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो न्याय निगमन या न्याय वाक्य क्या है? एक लॉजिकल संरचना है जो दो या दो से अधिक आधारों से निष्कर्ष निकालने के लिए निगमनात्मक तर्क का उपयोग करते हैं, एनालिटिकल मतलब रीजनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, यानी अब इसमें देखो इसके न्याय वाक्य की और क्या परिभाषा हो सकती है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निगमनात्मक तर्क का उपयोग करते हुए कथन का एक हम तार्किक तर्क मतलब लॉजिकल हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है भाई, लॉजिकल। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या पॉइंट बनते हैं, स्टेटमेंट कैसे बनते हैं इसमें, बस ये चीज, ये 4 पॉइंट है, इन्हें समझ लो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे काम करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ है, देखो सम पी आर क्यू, मतलब कुछ पी जो है क्यों है, सम पी आर क्यू, यानी इसमें एक तो सम का पार्ट बनता है, ये पी है और ये क्यू है, तो सम पी आर क्यू, इसके स्टेट मतलब डिफाइन कंक्लूजन कैसे बन सकते हैं, यानी निष्कर्ष कैसे बन सकते हैं, तो मैं इसे सम पी आर क्यू भी बोल सकता हूं, सम पी आर क्यू भी बोल सकता हूं, यानी कुछ पी क्यू है। ठीक है, ये इसके लिए सही हो जाएगा, या सम क्यू आर पी भी बोल सकते हैं, यानी कुछ क्यू पी है, ये भी बन सकते हैं इसके, यदि हमारे पास सम का रिलेशन है। तो एक बात समझना, सम का कहीं रिलेशन है, ठीक है, कुछ का कहीं रिलेशन है, तो उसमें सम के ही बनेंगे, ऑल के नहीं बनेंगे, ये बात अच्छे से दिमाग पर रख लेना, सम के साथ सिर्फ सम के बनेंगे, ऑल के नहीं बनेंगे। ठीक है, अब इसमें एक है, एक इसमें बोलता है, यदि मैं बोलूं ऑल पी आर क्यू, ये पी है, ठीक है, और मैं कहूं ऑल पी आर क्यू, ये सभी पी क्यू है, ऑल पी आर क्यू है, तो अब इसमें क्या बन सकते हैं, तो इसमें जो बन सकते हैं ऑल पी आर क्यू बन सकते हैं। ठीक है, ऑल के कंडीशन में जब चले बात, ठीक है, तो ऑल के कंडीशन में ये देखना अंदर से बाहर की तरफ, यदि अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सही हो जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सही हो जाएगा, लेकिन यदि हम बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑल के साथ जो बन सकता है क्या, सम का बन सकता है कुछ, ठीक है,
ऑल के साथ कुछ का पॉइंट बन जाएगा, यानी कुछ पी क्यू है या सम पी आर क्यू या सम क्यू आर पी या कुछ क्यू पी है, यही बन सकता है। बात समझे? तो ऑल में ये तीन स्टेटमेंट, तीन कंक्लूजन बन जाएंगे। ठीक है भाई, तीन कंक्लूजन ऑल में बन जाएंगे। एक है इसमें सम पी आर नोट क्यू, यानी सम पी आर नोट क्यू यानी पी है ये, ठीक है, और पी का कुछ भाग है जो क्या है, क्यू नहीं है। सम पी आर नोट क्यू यानी सम पी आर नोट क्यू। तो इसका क्या बन सकता है, डिफाइन मतलब डिफाइन कंक्लूजन या डेफिनेट कंक्लूजन जो बन जाएगा, इसके बन जाएगा सम पी आर नोट क्यू। सम पी आर नोट क्यू बन सकता है, बस इसमें हम ये नहीं कह सकते सम क्यू आर नोट पी, सिर्फ इसमें पी और क्यू की बात की गई है, तो सम पी आर नोट क्यू बन सकता है, सम क्यू आर पी, सम क्यू आर नोट पी नहीं बन सकता। बात समझ रहे हो? सिर्फ ये चार तरह के पॉइंट है इसमें। अब एक है ये नो पी इज क्यू, कोई भी पी क्यू नहीं है। मान लो ये पी है, इसका मतलब है ये कोई भी पी क्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी पी क्यू नहीं है, तो ये इसका बन सकता नो पी इज क्यू या नो पी नो क्यू इज पी, मतलब कोई भी पी क्यू नहीं है तो कोई भी क्यू पी भी नहीं, हम बोल सकते हैं। बात समझ रहे हो? चलिए ये चीज समझ में आई। अब क्या है इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो न्याय वाक्य हैं, यानी सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन है उसमें 100% मतलब निष्कर्ष जो कंक्लूजन जो हमारा कंक्लूजन 100% सत्य होना चाहिए, 100% सत्य होना चाहिए। 90% भी सत्य है तो वो गलत माना जाएगा, 90% भी यदि सत्य है चीजें तो वो गलत मानी जाएंगी, 100% सही होना चाहिए। देखिए जैसे इसमें कथन दिया गया है सभी कमल फूल हैं, सभी कमल जितने भी कमल हैं सभी कमल क्या है, फूल है। ठीक है भाई, समझे, सभी कमल फूल है कह रहा। अब दूसरा जो है, पहला तो ये होगा, दूसरा है इसमें कुछ फूल जो है, ये फूल का कुछ भाग क्या है, सफेद है, फूल का कुछ भाग सफेद है भाई, फूल का कुछ भाग सफेद है। तो इसका निष्कर्ष कैसे बन सकता है, इसका निष्कर्ष कैसे बन सकता है, कुछ कमल सफेद है। अब देखो एक बात समझो, एक बात तुम्हें दिख भी रही होगी, और मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से कराऊंगा। वेन डायग्राम से तुम जो पढ़ोगे ना बिल्कुल श्योर पढ़ोगे, ये मान लेना तुम क्वेश्चन से आंसर पे तुरंत अप्रोच कर सकते हो और आंसर से तुरंत अपने क्वेश्चन पे भी अप्रोच कर सकते हो। हाँ ये सही बन रहा है, ठीक है, बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है हमें इस तरह के क्वेश्चन करने से। ठीक है, मतलब समझ जाएंगे हम, इतने अच्छे समझ जाएंगे। अब इसने बोल रहा है साफ साफ कि कुछ कमल सफेद है। अब देखो सफेद का बॉक्स ये है, दिख रहा तुम्हें, सफेद का बॉक्स ये है और कमल का बॉक्स ये है, तो ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। जब एक दूसरे टच नहीं कर रहे तो ये इनके आपस में रिलेशन नहीं हो सकते, इनके आपस में रिलेशन नहीं हो सकते, यानी गलत हो जाएगा। अब कह रहा सभी सफेद, अब जहां कुछ का है इसने सफेद और कमल का संबंध जो है, सफेद और फूल का संबंध कुछ का है, तो सभी तो हो ही नहीं सकते, सभी सफेद कमल है। देखो कमल यहाँ है, मतलब कमल यहाँ है और सफेद यहाँ है, तो इनका तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कोई सा भी अनुसरण नहीं कर रहा। ठीक है, न तो निष्कर्ष ए और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। बात समझ में? यानी इसका मूल बेसिक जो क्वेश्चन बनता है, इसका बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह से आंसर बनता है। ठीक है भाई, समझ में? यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव हमारा कथन है, तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनेगा, इस बात को याद रखना। चलिए अब एक केस बनता है या तो या आइदर और का केस, आइदर और का केस बनता है, तो कैसे उसे देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार की समस्याओं में क्या है, जब निष्कर्ष 100% सत्य नहीं है, ठीक है, 100% सत्य नहीं है लेकिन 50% सत्य और 50% 50% का केस हो, 50-50 का केस हो, यानी 50% सत्य और 50% असत्य की बात हो, तो हम मान सकते हैं कि भैया यहां केस जो बन रहा है या तो आइदर और का केस बन रहा है। इसमें क्या है, पूरक जोड़े बनते हैं। पूरक जोड़े के रूप में दो चीजें बनती है, क्या, एक तो पूरक जोड़े के रूप में एक तो कुछ और नहीं, यानी कुछ के साथ नहीं। ठीक है, ये तो मैं किताबी भाषा बता रहा हूं, मैं एक बेसिक 2 पॉइंट बताऊंगा इस, और पूरा ही मैटर समझ में आ जाएगा तुम्हारे आइदर और का केस। यानी सम और नो होने चाहिए, या फिर सभी और कुछ नहीं, यानी ऑल और सम नोट का केस बन सकता है। तो ये दोनों पूरक वर्ड हैं, ये दोनों पूरक वर्ड हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, यानी आइदर और का केस कब बनेगा, जब यदि तुम्हारे पास दो निष्कर्ष हैं, दो निष्कर्ष हो, ठीक है भाई, दो निष्कर्ष और कैसे हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो। ठीक है, दो निष्कर्ष और दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो। ठीक है, और दूसरी इसमें पॉइंट है, पहला इसमें पॉइंट ये होगा, दूसरा जो पॉइंट है, दोनों निष्कर्ष गलत हो और दूसरे क्या है, एक पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो
तो भी क्या बन जाएगी, आइदर और की कंडीशन बन जाएगी। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है इनके वर्ड, शब्द, यानी वर्ड समान हो, वर्ड समान हो, ठीक है। यानी जो शब्द हैं, निष्कर्ष में जो शब्द लिए गए हैं वो दोनों निष्कर्षों में शब्द समान होने चाहिए, ठीक है भाई, दोनों निष्कर्षों में शब्द समान होने चाहिए। बस ये यदि 3 पॉइंट है तो हमारे केस कौन सा बन जाएगा, आइदर और का केस बन जाएगा। यानी कि वहां हम ये बोल सकते हैं, यहां हम जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या तो एक बन सकता है या दूसरा सही हो सकता है, ठीक है भाई। इसे ऐसे हम कर सकते हैं। देखो इसमें ये कथन समझो इस बात को, इसका कथन है, कह रहा सभी झाड़ियां पौधे हैं, सभी झाड़ियां पौधे हैं। इसे तुम ऐसा देखो, कह रहा सभी झाड़ियां, जितने भी झाड़ियां हैं, ये झाड़ियां हैं, सभी झाड़ियां क्या हैं, पौधे हैं। दिख रहा है सही, सभी झाड़ियां पौधे हैं, ठीक है भाई। अब बोला है कुछ पौधे पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये कुछ पौधे जो हैं पेड़ हैं, ठीक है, कुछ पौधे पेड़ हैं। तो अब देखो कौन सा इसमें सही हो सकता है। इसने निष्कर्ष बोला है सभी झाड़ियां पेड़ हैं, सभी झाड़ियां, देखो झाड़ियां कहां पे है, यहां पे झाड़ियां, यहां, ठीक है, पेड़ है यहां पे, झाड़ी यहां और पेड़ है यहां, तो यानी कोई अलग है, पौधे यहां पे, झाड़ियां यहां, यानी कोई रिलेशन नहीं बन रहा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो क्या है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दिख रहा है। अब कह रहा है कुछ झाड़ियां पेड़ हैं, पेड़ नहीं है, कुछ झाड़ियां पेड़ नहीं है, तो झाड़ी यहां पे है, मैंने फिर बताया तुम्हें, झाड़ी यहां पे है और पेड़ यहां पे, जब कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या है, यदि मैं इसे सही करता हूं तो इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा कि कुछ तो है, और जबकि हमें साफ साफ दिख रहा पेड़ और झाड़ी में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, यानी दोनों गलत है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है भाई। और देखो दोनों के वर्ड भी सेम है, झाड़ी पेड़ और झाड़ी और पेड़, ठीक है, झाड़ी और पेड़, दोनों के वर्ड भी सेम है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही, दोनों के वर्ड भी सेम है। तो यानी यहां केस कैसे बन जाएगा, यहां आइदर और का केस बन जाएगा, यानी आइदर और का केस बन जाएगा, या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, ये हम यहां बात बोल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए ये केस समझ में आया। बस अब देखो ये मैंने 2 केस बताए हैं तुम्हें, ठीक है, एक तो बेसिक रूल, ठीक है, जो बेसिक नियम लगता है, और एक आइदर का। तुम्हें जो क्वेश्चन दिए गए इसी पे आए हैं, दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हैं, तुम्हें इसी बेस के तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। अब हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ लेंगे, ठीक है, वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हम एक्सरसाइज को क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास प्रश्न विदाउट टाइम वेस्टिंग। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सभी लड़के बुद्धिमान हैं, सभी लड़के हैं भाई, सभी लड़के बुद्धिमान हैं, ठीक है, ये लड़के हैं, सभी लड़के जो हैं वो क्या हैं, बुद्धिमान है, बुद्धिमान, ठीक है, सभी लड़के बुद्धिमान है। कह रहा सभी लड़के जो हैं, जितने भी लड़के हैं वो सभी लड़के स्मार्ट हैं, सभी लड़के जो हैं, ये जो लड़के हैं ना, ये जो लड़के पहले मैंने बुद्धिमान कर दिया, अब के ये सारे लड़के जो हैं ये क्या है, स्मार्ट बना दिए, स्मार्ट है, सभी लड़के स्मार्ट है, यही सारे लड़के, सारे के सारे लड़के आ गए स्मार्ट में, ठीक है, वही लड़के पहले बुद्धिमान थे, इसने दूसरी कथन में कह दी ये सारे के सारे लड़के क्या स्मार्ट हैं, यही बात इन्हें दूसरे कथन में बोल दी। अब देखो कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान है, भाई देखो कुछ लड़के स्मार्ट हैं, जब सभी की बात हो, जो मैं 2 बात बताऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ, कुछ पॉइंट बताऊंगा, उन्हें नोट कर लेना या दिमाग में छाप लेना, वही चीज तुम्हें काम आएंगी, और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी चीजें हम बहुत से क्या है, इतनी सारी चीजें बता देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे कौन से अप्लाई करें, ठीक है। मैं बस वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, और जिनकी जरूरत है। देखो यहां बोला सभी लड़के बुद्धिमान हैं और सभी लड़के स्मार्ट हैं, तो ये सभी के केस में सभी के साथ कुछ वाले रिलेशन बन जाते हैं, सभी के साथ कुछ वाले रिलेशन बन जाते हैं, यानी कुछ लड़के क्या है, बुद्धिमान और स्मार्ट दोनों है। हाँ जी ये बात सही है, क्योंकि कुछ सभी लड़के बुद्धिमान और सभी लड़के स्मार्ट हैं, तो यानी कुछ वाला चीजें सही हो जाएंगे, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, सही, फर्स्ट सही हो जाएगा। कह रहा सभी बुद्धिमान स्मार्ट है, सभी बुद्धिमान, देखो बुद्धिमान का कहां पे है, बुद्धिमान का सर्कल यहां है, बुद्धिमान का सर्कल यहां पे है और स्मार्ट का सर्कल यहां पे है, तो क्या इसके अंदर बुद्धिमान का जो है वो स्मार्ट के अंदर नहीं आ रहा, बुद्धिमान का जो सर्कल है वो स्मार्ट के अंदर नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
यानी पहला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बात समझे, ये गलत हो जाएगा। तो यही चीज है, देखो सभी का जहां कथन में सभी के बोला गया हो, सभी के लिए बोला गया, तो वो कुछ वाले कथन सही हो जाएंगे, ठीक है, कुछ वाले सही हो जाएंगे। लेकिन सभी के कहां पे सही होंगे, यदि अंदर से तुम मतलब अब जो तुम डायग्राम बनाओगे अंदर से बाहर की तरफ जा रही है चीजें, अंदर से बाहर की तरफ जा रही हैं, तो वो सही हो जाएंगे। अंदर से बाहर, बाहर की तरफ जाने वाली चीजें सही हो जाएंगी, और बाहर से अंदर की तरफ आने वाली चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। या फिर ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला जो है ये फर्स्ट है, फर्स्ट वर्ड जो है दूसरे के अंदर होना चाहिए। फर्स्ट वाला जो है दूसरे के अंदर होना चाहिए। सभी बुद्धिमान स्मार्ट है, इसका मतलब सारे बुद्धिमान स्मार्ट के अंदर होने चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन डायग्राम में दिख रही है तो वो सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत। ठीक भाई, चलिए तो अब कौन सा है, केवल इसमें फर्स्ट है हमारा, केवल फर्स्ट सही है, यानी केवल एक। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन दूसरा कह रहा है सभी छात्र शिक्षक हैं, जितने भी छात्र हैं सभी छात्र, जितने भी छात्र हैं सभी छात्र क्या है, शिक्षक हैं। सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी छात्र शिक्षक हैं, ठीक है। अब कह रहा कोई भी शिक्षक, कोई भी शिक्षक क्या है, कोई भी शिक्षक क्या है, वो क्या नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है। कोई भी शिक्षक प्रधानाचार्य नहीं है, कोई भी शिक्षक प्रधानाचार्य नहीं है, कोई भी शिक्षक प्रधानाचार्य नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है, कोई भी शिक्षक प्रधानाचार्य नहीं है। अब देखो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष देखो क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है देखिए, कोई भी प्रधानाचार्य छात्र नहीं है। भाई देखो मैंने ये बात पहले भी तुम्हें एक दो बार बताई है कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन बाहर से लग जाए, मान लो देखो ये है, ठीक है, यानी ये कोई ए है और इसका संबंध क्या है, बी से नहीं है, और जो सभी सी है ना, वो सभी जो सभी सी है वो मतलब सभी सी है वो ए के अंदर है, ठीक है। तो हमें पता है ये जो रिस्ट्रिक्शन है यानी सी के बाहर लगे हुए हैं, सी के बाहर लगे हुए, तो बाहर लगे हुए तो अंदर तो जाएंगे नहीं, तो अंदर सी तक भी ये बी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बी को अलाउड नहीं है ए तक, ए से ए से कोई भी संबंध रखना अलाउड नहीं है। तो जब ए से कोई संबंध रखना अलाउड नहीं है तो सी से भी नहीं होएगा, क्योंकि सी सारा का सारा पार्ट सी ए के अंदर है, सारा का सारा पार्ट सी का जो है ए के अंदर है, तो सारे के सारे छात्र जो हैं शिक्षक के अंदर हैं। और यहाँ पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई कोई भी प्रधानाचार्य शिक्षक नहीं है, कोई भी, ये रहा ना, ये बोला कोई भी शिक्षक जो है प्रधानाचार्य नहीं है, कोई भी शिक्षक प्रधानाचार्य नहीं है। तो अब ये हम बोल सकते हैं कि प्रधानाचार्य, जब प्रधानाचार्य शिक्षक के नहीं है तो प्रधानाचार्य छात्र भी नहीं होंगे, ठीक है, यानी कोई भी प्रधानाचार्य छात्र नहीं होंगे, सही है। इसने बोला कोई भी प्रधानाचार्य छात्र नहीं है, सही है, ठीक है। अब बोला सभी शिक्षक छात्र हैं, सभी शिक्षक छात्र हैं, मैंने क्या बोला, सभी शिक्षक। अब यदि ऐसे बोल देता सभी छात्र शिक्षक हैं तो सही हो जाता, लेकिन इसने बोला कि सभी शिक्षक जो छात्र हैं, देखो शिक्षक कहां पे है, यहाँ बाहर, और छात्र कहां है, अंदर, तो यानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो जो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कतई भी सही नहीं होता, कभी भी सही नहीं होता, बस इतनी बात याद रखना, बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए कभी सही नहीं होता, ठीक है। या फिर ये देख सकते हो, क्या सारे के सारे शिक्षक छात्र के अंदर है, नहीं जी, छात्र अंदर है, शिक्षक बाहर है, ठीक है भाई, बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक बार तीसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सभी कीट पक्षी हैं, सभी कीट पक्षी हैं, ऑल इंसेक्ट्स आर बर्ड, जितने भी कीट हैं सभी कीट क्या हैं, पक्षी हैं, सभी कीट पक्षी हैं, ठीक है, सभी कीट पक्षी हैं, बोला है ना, सभी कीट पक्षी हैं, ठीक है। अब क्या है, कुछ पक्षी मछलियां हैं, कुछ पक्षी का कुछ भाग जो है वो क्या है, मछली है, ठीक है भाई, कुछ पक्षी मछली है भाई, कुछ पक्षी मछलियां हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, सभी मछलियां कीट है। देखो अब तुम्हें चीज दिख रही होगी कि मछली कहां पे है, यहाँ पे, ठीक है, कीट कहां पे है, यहाँ पे, तो सभी मछलियां कीट है, नहीं जी, मछली और कीट का तो कुछ का भी रिलेशन नहीं है, सभी तो बहुत दूर की बात, कुछ मछलियां कीट है, मछली यहाँ कीट यहाँ, मछली और कीट अलग अलग, कोई रिलेशन नहीं है, कोई सभी इसमें अनुसरण नहीं करता, ठीक है, कोई सभी अनुसरण नहीं करता, बात समझे। तो अब क्या है, दोनों पॉजिटिव है, ऐसा भी है नेगेटिव है, जो हमें आइदर और की कंडीशन बने, तो इसमें कोई सभी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता, ठीक है, कोई सभी अनुसरण नहीं कर रहा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ देखिए, सभी सर्वेक्षण शोध है, ऑल सर्वेज आर रिसर्च,
ऑल सर्वेज आर रिसर्च, ठीक है, सभी सर्वेक्षण, जितने भी सर्वेक्षण है ये सभी सर्वे जो है, सभी सर्वे क्या है, शोध है, शोध है, सभी सर्वे शोध है। अब कह रहा कुछ सर्वे पुस्तक है, अब कुछ सर्वे बोल रहा है, कुछ सर्वे जो है पुस्तक है। देखो अब मैं ये कहूंगा कि बस, और एक बात और बताऊं, डायग्राम बनाते समय बहुत कम से कम जगह घेरनी है, यानी कम से कम अटैचमेंट हो दूसरे से। तो अगर कुछ सर्वे पुस्तक है तो सर्वे का कुछ भाग ही लेना, तो इधर से लेंगे हम, सर्वे का कुछ भाग क्या है, पुस्तक है, सर्वे का कुछ भाग ही है जो पुस्तक है, सर्वे का कुछ भाग है जो पुस्तक है, ठीक है भाई। तो अब देखो, अब इसमें ये उचित डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं इसका, ठीक है, सर्वे अंदर हो जाएगा, शोध बाहर, और सर्वे का कुछ भाग है जो पुस्तक है। अब कह रहा कुछ शोध सर्वेक्षण है, कुछ शोध जो है सर्वेक्षण है, देखिए तो कुछ शोध सर्वेक्षण है, ये चीज देखिए कहां पे है, शोध कहां पे है ये। अब मैं यदि पुस्तक को सर्वेक्षण के पास लेके जाऊंगा, ठीक है, तो शोध से भी टच करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो शोध और सर्वेक्षण बोल रहा, पुस्तक की बात नहीं बोल रहा। और यहाँ पे पहले ही बोल चुका है, सभी सर्वे जो है, सभी सर्वे सर्वेक्षण है, तो सभी के साथ कुछ का रिलेशन बन जाता है, सभी के साथ कुछ का रिलेशन बन जाएगा। यहाँ देखो शोध, सभी कह रहा है कुछ शोध सर्वेक्षण है, तो जहां बाहर से अंदर की तरफ मैंने बोला है ओल के साथ नहीं बनेगा, सभी के साथ, लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो कुछ का रिलेशन बन जाएगा, कुछ का रिलेशन बन जाएगा सभी में, अंदर से बाहर की तरफ भी जाते हो और बाहर से अंदर की तरफ भी, ठीक है भाई, बात समझे, ठीक है। अब दूसरे बोल रहा है कि सभी पुस्तक शोध हैं, सभी पुस्तक, जितनी भी पुस्तक हैं, यानी सभी पुस्तक जो हैं वो शोध हैं। पुस्तक कहां पे है ये, ठीक है, और शोध सभी, देखो सभी का वर्ड बोल दिया, सभी पुस्तक, पुस्तक का तो कुछ ही भाग है जो सर्वेक्षण से भी लग रहा, अब सर्वेक्षण से तो लग रहा है, सर्वेक्षण के साथ साथ वो शोध से भी लगेगा, तो कुछ का हो सकता है, सभी का रिलेशन नहीं हो सकता है। दिख रहा तुम्हें साफ साफ, मैं वेन डायग्राम से इसीलिए कराता हूं कि साफ साफ स्पष्ट चीजें दिखती हैं। बिल्कुल कुछ ना जानता होगा ना, जो अनजान आदमी, बाहर रिक्शा चलाने वाला भी ये बता देगा, नहीं भाई पुस्तक का तो बस कुछ कई पार्ट है, सभी नहीं कह सकते हम, सभी पुस्तक किसमें, सभी पुस्तक शोध है या सर्वे है, ठीक है भाई। चलिए इसमें तो मतलब क्या, एक सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी विल बी द राइट आंसर, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखो एक बार, चलिए 5 क्वेश्चन देखें। कुछ गुब्बारे बैग हैं, ठीक है, सिंपल है, देखो 2 स्टेटमेंट चल रहे हैं अभी तक और 2 ही निष्कर्ष चल रहे हैं। कह रहा कुछ गुब्बारे जो हैं, कुछ गुब्बारे हैं जो बैग हैं, ठीक है, कुछ गुब्बारे हैं जो बैग हैं, ठीक है, और सभी बेल्ट, सभी बेल्ट, अब देखो थोड़ा सा इसे क्या कर दो, बड़ा बना दो, सभी बेल्ट बैग हैं। तो कह रहा है पहले कुछ जो गुब्बारे हैं वो है क्या, कुछ गुब्बारे बैग हैं, कुछ गुब्बारे बैग हैं, ठीक है, बात समझे, कुछ गुब्बारे बैग हैं। फिर यार सभी बेल्ट, अब देखो ये भी तुम्हें यदि कंफ्यूज करते हो ना कि हम कौन सा अंदर लें कौन सा बाहर लें, तो जिसके साथ ये वर्ड जुड़े हो, कुछ या सभी, यानी सभी वाला, जिसके साथ ये सभी वर्ड जुड़ा हो वही अंदर आएगा। सभी बेल्ट बैग हैं, सभी बेल्ट बैग हैं, यानी बेल्ट जो सारी की सारी बेल्ट हैं वो बैग के अंदर जाएंगे। यहाँ देखो सभी बेल्ट, ठीक है, सभी बेल्ट क्या है, बैग है, तो बेल्ट सारी बैग के अंदर आ जाएंगे, इस बैग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ गुब्बारे, सॉरी कुछ बैग गुब्बारे हैं, बैग कहां पे, ये, ठीक है, और गुब्बारे कहां पे, ये, बैग और गुब्बारे के बीच कुछ का रिलेशन है, कुछ गुब्बारे, सॉरी कुछ बैग जो है गुब्बारे हैं, हाँ जी हैं, कुछ बैग जो गुब्बारे हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ का रिलेशन है, गुब्बारे यहाँ पे बैग यहाँ पे, कुछ का रिलेशन बन जाएगा, सभी का रिलेशन नहीं बन सकता। कुछ बेल्ट गुब्बारे हैं, अब देखो बेल्ट कहां पे, ये रही बेल्ट यहाँ और गुब्बारे यहाँ, गुब्बारे यहाँ और बेल्ट यहाँ पे, तो कोई इनका रिलेशन नहीं है, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी एक सही उत्तर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, एक ही सही होएगा, केवल फर्स्ट, ठीक है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। अब देखो इस बार दोनों कुछ हैं, ठीक है, दोनों कुछ कुछ के हैं, जो दोनों कुछ कुछ के रिलेशन में जाए, कुछ कंबल रजाई है, ये कंबल है, ठीक है, कुछ कंबल क्या है, रजाई है, रजाई, कुछ कंबल रजाई है, यानी कंबल का कुछ भाग है जो रजाई के अंदर आगा, ठीक है, और कुछ रजाई चादर है, कुछ रजाई चादर है,
कुछ रजाई चादर है। ठीक है भाई, अब देखो क्या बन सकता है इसमें, निष्कर्ष देखो क्या बन सकता है। सभी चादर कंबल है, सभी चादर कंबल है। अब देखो जहां कुछ कुछ की बात हो, सम की बात हो, सम का मतलब मैंने बता रखा यानी आधा पार्ट, पूरे का आधा, ठीक है, पूरे का आधा। जहां सम सम में, कथन में सभी सम सम हो तो वह कुछ का रिलेशन सही होगा ही नहीं, सॉरी सम सम यानी कुछ कुछ का रिलेशन है तो वह ऑल सभी का रिलेशन सही नहीं होगा। यानी कुछ के साथ सभी नहीं बन सकता, कुछ के साथ सभी नहीं बन सकता, सभी के साथ कुछ बन सकता है, सभी में से कुछ निकल सकता है, सभी के साथ कुछ बन सकता है, लेकिन कुछ के साथ। अब देखो यहाँ कुछ कंबल रजाई हैं, कुछ रजाई चादर है, ठीक है, और कुछ चादर रजाई हैं, लेकिन चादर कंबल भी नहीं है और कंबल चादर भी नहीं है। ठीक है, तो सभी तो हो गई नहीं, सभी तो देखते नहीं, बंद कर दो, उड़ा दो कि भाई ये नहीं है। कुछ चादर कंबल है। अब देखो मैंने बताया चादर कहां पे है, चादर कहां पे है, ये कुछ चादर क्या करा, कंबल, कंबल और चादर कोई है रिलेशन नहीं है, अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, यानी कोई सा भी इसमें क्या है, अनुसरण नहीं करता। ठीक है, तो कोई सा भी अनुसरण नहीं करता, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है भाई, ना तो एक और ना ही दो, कोई निष्कर्ष मतलब कोई अनुसरण नहीं करता। समसम का रिलेशन बता दिया मैंने। ठीक है, बात समझे। कुछ पेड़ नदियां हैं, कुछ नदियां पहाड़ है, ये तुम कर सकते हो, ये मैंने बता दिया। ठीक है, ये मैंने बता दिया, तो इसका सभी का तो रिलेशन गलत ही हो जाएगा, देखते नहीं गलत कर देंगे। ठीक है, सभी का देखते नहीं गलत कर देंगे। ठीक है, और इसे तुम निकाल देना, बात समझे। चलिए नेक्स्ट देखो, आठवां क्वेश्चन देखो एक बार, आठवां क्वेश्चन देखो। सभी मूंगफली बादाम है, सभी मूंगफली बादाम है, जितनी भी मूंगफली हैं, मूंगफली हैं, सभी मूंगफली जो हैं वो क्या है, बादाम है, सभी मूंगफली बादाम है। अच्छे से बना करो डायग्राम, अच्छे से बनाओ खोल के। ठीक है, और सभी बादाम मक्खन है, जितने भी बादाम हैं वो सारे क्या हैं, मक्खन है, जितने भी सारे के सारे बादाम हैं वो क्या है, मक्खन है। ठीक है भाई, सारे बादाम मक्खन है। ठीक है, सारे बादाम मक्खन है। अब देखो इससे निष्कर्ष क्या निकल सकता है, तो सभी मक्खन बादाम है, इसे ऐसा समझो। सभी मक्खन, देखो मैंने क्या बताया तुमसे कि जब अंदर से बाहर की तरफ आए, अंदर से बाहर की तरफ जाए तो सही हो जाएगा, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो गलत हो जाएगा। कह रहा सभी मक्खन बादाम है, सभी मक्खन, मक्खन कहां पे, ये मक्खन वाली चीज और बादाम बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, जब बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो देखते ही उड़ा दो, गलत कर दो। ठीक है, या फिर एक चीज क्या है, मैं दो चीज बताऊंगा इसके मारे, इसके लिए कि या तो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो गलत, ठीक है, या फिर बस ये देखना कि पहले वाला वर्ड जो दूसरे वाले के अंदर है नहीं है, यदि पहले वाला दूसरे के अंदर है तो सही है, यदि पहले वाला दूसरे के अंदर नहीं है तो गलत है। मक्खन बादाम के अंदर है, पहले वाला दूसरे के अंदर है, नहीं जी, मक्खन तो बाहर है, बादाम अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है सभी मूंगफली मक्खन है, सभी मूंगफली मक्खन है, मूंगफली यहाँ पे अंदर और क्या है, मक्खन, मक्खन बाहर है, तो मक्खन ये बाहर है। ठीक है, ये वाला तो यानी सही हो जाएगा, सभी मूंगफली मक्खन है। अब देखो मूंगफली मक्खन के अंदर है, यानी पहले वाला जो मूंगफली है मक्खन के अंदर है, हाँ जी है, मूंगफली मक्खन के अंदर है, मूंगफली मक्खन के अंदर, तो ये सही हो जाएगा। बेसिक है, कुछ नहीं है, बस इस चीज को समझ लो कि यदि पहले वाला दूसरे के अंदर है तो सही है, सभी के केस में। ठीक है, सभी के केस में, और यदि पहले वाला दूसरे के अंदर नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला दूसरे के अंदर नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आई चीज समझे। चलिए, और कुछ का यदि जहां सभी के बन रहे हैं तो वहां कुछ तो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, कुछ भी हो वहां अंदर बाहर नहीं देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आंसर बताया आपको, तो यानी सेकंड सही हो जाएगा, सेकंड विल बी द राइट आंसर, मतलब निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण करता, फर्स्ट नहीं करता। चलिए नौवां क्वेश्चन देखो एक बार, नौवां क्वेश्चन देखिए। सभी शर्ट कॉटन है, सभी शर्ट कॉटन है। ठीक है, सभी शर्ट, जितनी भी शर्ट हैं सभी शर्ट क्या है, कॉटन है, सभी शर्ट कॉटन है। चलिए सभी शर्ट कॉटन है, कुछ शर्ट नेट है, कुछ शर्ट का कुछ भाग जो है नेट है, कुछ शर्ट नेट है, बता सकते हैं हम, कुछ शर्ट नेट है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। निष्कर्ष देखो इसमें कौन सा लग रहा, निष्कर्ष देखो, सभी नेट शर्ट है, सभी नेट शर्ट है, सभी नेट शर्ट है, तो अब देखिए इसमें क्या है, नेट कहां पे है ये, ठीक है, नेट कहां पे है और शर्ट कहां पे है,
ठीक है, सभी का नेट का शर्ट के साथ सभी का रिलेशन नहीं बन रहा, कुछ का रिलेशन बन रहा, तो ये गलत हो जाएगा। सभी नेट शर्ट है, गलत है, क्योंकि नेट और शर्ट के बीच कुछ का बन रहा है। यहाँ देख लो तुम, दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ कुछ का रिलेशन बन रहा। कुछ नेट कॉटन है, हाँ जी। अब जब हम नेट को शर्ट के पास लेकर गए तो ऑटोमेटिक नेट कॉटन भी होगा, नेट कॉटन भी हो जाएगा, यानी दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड विल बी द राइट आंसर। केवल मतलब दूसरा ही अनुसरण करता, फर्स्ट नहीं करता, ठीक है, केवल दूसरा ही अनुसरण करेगा। नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन, देखिए भाई, निकाल सकते हो इसे भी तुम निकाल के देखना, वही चीज है। दो स्टेटमेंट है, दो क्या है निष्कर्ष है, पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए भाई 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सभी मुर्गियां कुत्ते हैं, ठीक है भाई, जितनी मुर्गी हैं, ठीक है, जितनी मुर्गी हैं भाई, सभी मुर्गी क्या है, कुत्ते हैं, ठीक है, कुत्ते हैं, सभी मुर्गी कुत्ते हैं। दूसरा इसने बोला है सभी कुत्ते जो हैं मोर है, यानी सभी कुत्ते जितने भी कुत्ते हैं, यानी ये वाला कुत्ते जो है मोर के अंदर आएंगे, सभी कुत्ते मोर है, ठीक है। अब देखिए इसमें निष्कर्ष कौन सा निकल सकता है, सभी कुत्ते मोर है। देखिए तो इसमें निष्कर्ष कैसे निकल सकता है, मैंने अब यहां देखो बोल रहा है सभी मुर्गियां मोर हैं, सभी मुर्गियां मोर हैं। बस या तो ये देख लो कि पहले वाला जो मुर्गी है ये मोर के अंदर है या नहीं है, पहले जो वर्ड है दूसरे के अंदर है ही नहीं है। तो भाई देखो मुर्गी जो है मोर के अंदर है, मुर्गी मोर के अंदर है बात सही है। या फिर एक दूसरी बात ये देख सकते हो कि जो है मुर्गी जो है मोर है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा, मुर्गी से बाहर की तरफ जा रहा, तो ये सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट जो है सही, फर्स्ट सही। कह रहा है सभी, ठीक है, सभी मोर कुत्ते हैं, ठीक है, सभी मोर कुत्ते हैं। अब देखो सभी मोर कुत्ते हैं, यानी ये देखो मोर जो है कुत्ते बाहर से अंदर की तरफ आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। या ये देख लो कि मोर कुत्ते के अंदर है, मोर जो कुत्ते के अंदर नहीं, कुत्ते मोर के अंदर है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, केवल पहला अनुसरण करेगा, ठीक है भाई, पहला अनुसरण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। देखो कुछ गुब्बारे कार हैं, कुछ गुब्बारे कार हैं, तो देखो कुछ का है हो जाएगा आसान है, कुछ गुब्बारे कार और कुछ कार रॉकेट, तो कुछ का है, तो इसमें सभी का तो गलत ही हो जाएगा, सभी का गलत हो जाएगा, इसे तुम निकाल के देखना। कुछ के साथ सभी नहीं हो सकता, कुछ के साथ सभी को देखते ही गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो मैं थोड़ा इस टाइम जल्दी क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम नहीं है, अब जो पढ़ेंगे बस वो फाइनल है, एक बार रिकॉल कर रहे हैं, चैप्टर के बीच में से निकल जाएंगे, पूरा चैप्टर पूरी मतलब जो हमारे नोट्स हैं उन्हें ना देख के हम एक छोटी सी वीडियो देख लेंगे, इसमें पूरी हम क्या कर लेंगे, सारे चैप्टर को रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा एक शॉर्ट वीडियो में ही पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूं। कह रहा सभी केक कैंडी है, सभी केक कैंडी है, जितने भी केक है भाई सभी केक, यानी जो केक हैं ये सभी केक क्या है, कैंडी है, ठीक है, कैंडी है, सभी केक क्या है, कैंडी है। अब कह रहा कोई पेस्ट्री कैंडी नहीं है, कोई जो पेस्ट्री है कोई पेस्ट्री कैंडी नहीं है, यानी कैंडी के साथ एक कोई पेस्ट्री है उसका कोई रिलेशन नहीं है, कह रहा कोई भी कैंडी पेस्ट्री नहीं है, सभी केक क्या है, कैंडी है, और कोई भी पेस्ट्री कैंडी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, सभी पेस्ट्री केक है, मैंने पहले ही बताया था, जब बाहर से ही रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है भाई कि कैंडी का पेस्ट्री से रिलेशन नहीं है, तो जो कैंडी के अंदर होंगे उसके साथ तो बिल्कुल भी रिलेशन नहीं चलेगा, बिल्कुल भी कोई बर्दाश्त नहीं होंगी चीज। तो सभी पेस्ट्री केक है ये गलत है, सभी पेस्ट्री केक है ये गलत है। कुछ केक पेस्ट्री ये भी गलत है, जब सभी का रिलेशन है ही नहीं, जब सभी का रिलेशन होगा नहीं तो कुछ कहां से आ जाएगा। यदि हम कुछ को मान लेंगे कुछ सही है तो फिर कहेंगे कुछ गलत वाले कहां पे हैं, ठीक है। तो यानी कोई से भी इसमें अनुसरण नहीं कर रहा, यानी दोनों मतलब ये ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो मतलब सेकंड अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है भाई, गलत हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखो भाई, 14वां क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है, कर सकते हो। आलू सब्जी, सभी आलू सब्जी हैं, सभी जितने भी आलू हैं, ठीक है, जितने भी आलू हैं क्या है, सभी आलू क्या सब्जी हैं, सभी आलू सब्जी हैं, और सभी जो गाजर हैं, सभी गाजर जो हैं सब्जी हैं, सभी गाजर जो हैं वो सब्जी हैं,
अब सभी गाजर सब्जी हैं, तो अब देखिए इसे कैसे बना सकते हैं, मतलब कर सकते हो सभी गाजर जो है पहले वाला दूसरे के अंदर आना चाहिए, सभी गाजर जो है, यानी ये गाजर भी किसके अंदर आ जाएगा, यानी सभी गाजर सब्जी हैं, सब्जी सब्जी के अंदर आ जाएंगे गाजर, ठीक है भाई, सभी गाजर सब्जी, बात समझे, यानी सब्जी के अंदर देखो ऐसा बन गए कि ये बड़ा है और इसके अंदर क्या आलू हो गए, ये सब्जी हो गए, ये है। अब तुम इसे खुद निकाल सकते हो, इसके निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं, कुछ कॉरिलेशन, कुछ आलू गाजर है, कुछ आलू गाजर है, नहीं जी, आलू गाजर का कोई रिलेशन नहीं है, आपस में अलग अलग है। सभी सब्जियां गाजर हैं, सभी सब्जियां गाजर हैं, देखो सभी सब्जी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, या सब्जी जो है गाजर के अंदर है, नहीं जी, गाजर सब्जी के अंदर है, तो यानी ये भी अनुसरण नहीं होगा। आंसर तुम लगा सकते हो कौन सा, ठीक है, आंसर अब बता सकते हो कौन सा है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन देखो, सभी पेन लैपटॉप है, ठीक है, चलो इसमें निष्कर्ष मतलब दोनों ही कथन भी सभी के हैं और दोनों ही निष्कर्ष भी सभी के, इसे देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा सभी पेन लैपटॉप है, सभी पेन लैपटॉप है, जितने भी पेन है वो क्या है, सारे लैपटॉप हैं, सभी पेन लैपटॉप हैं, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो, सभी पेन लैपटॉप हैं। फिर कह रहा है सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, सभी लैपटॉप जो हैं, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, सभी लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर है, ये चीज समझो, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा बन सकता है, सभी पेन कंप्यूटर हैं, पेन कंप्यूटर बन जाएंगे भाई, देखो सभी पेन कंप्यूटर हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, या पेन जो कंप्यूटर के अंदर है, तो यानी सही है, पेन कंप्यूटर के अंदर है भी और अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये लॉजिक सही है, यानी ये निष्कर्ष सही है। सभी लैपटॉप पेन है, ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा, तो यानी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अभी आप देख लो, लैपटॉप पेन के अंदर नहीं है, पेन लैपटॉप के अंदर है, पेन लैपटॉप के अंदर है, बात समझ रहे हो। चलिए, यानी एक ही अनुसरण करेगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, कह रहा है सभी घर इमारतें हैं, ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग्स, ठीक है, सभी घर, जितने भी घर हैं, यानी घर हैं, सभी घर जो हैं, ठीक है, सभी घर क्या हैं, इमारतें हैं, इमारत, सभी घर इमारत हैं, ठीक है। अब कह रहा कुछ घर अपार्टमेंट है, यानी घर का कुछ भाग जो है वो क्या है, अपार्टमेंट है, घर का कुछ भाग अपार्टमेंट है, ठीक है, घर का कुछ भाग अपार्टमेंट है, घर का कुछ भाग अपार्टमेंट है, तो देखो यानी इसका ये डायग्राम बन सकता है। अब इसमें निष्कर्ष देखो कौन सा हो सकता है, ठीक है भाई, घर और अपार्टमेंट के बीच कुछ का रिलेशन है, अब घर के साथ है तो इमारत का अपार्टमेंट के साथ भी कुछ का रिलेशन हो जाएगा। तो बोलो देखो, इमारत घर है, सभी इमारत घर है, नहीं जी, सभी इमारत, देखो पहले वाला दूसरे का, मतलब जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो यानी गलत हो जाएगा। या ये देख सकते हैं कि पहला जो दूसरे के अंदर है, नहीं है, ठीक है, घर इमारत के अंदर है, तो यानी ये गलत हो जाएगा, सभी घर इमारत हो जाता, ठीक है, यानी सभी इमारत घर है, गलत। कुछ इमारत अपार्टमेंट है, हाँ देखो मैंने यहाँ देखा, घर का अपार्टमेंट से रिलेशन बनाते समय हमें कुछ इमारत के साथ भी रिलेशन बनाना पड़ रहा है, तो यानी कुछ इमारत जो है अपार्टमेंट हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। केवल सेकंड विल बी द राइट आंसर, केवल सेकंड, ओनली सेकंड, ठीक है, डी। चलिए, कुछ का है, कर सकते हो करूं, ठीक है। चलिए एक बार इसे देख लेते हैं, कुछ ऊंट गधे हैं, कुछ ऊंट जो है वो क्या है, कुछ ऊंट गधे हैं, कुछ ऊंट गधे हैं, ठीक है भाई, ऊंट गधे हैं, कुछ गधे गाय हैं, कुछ गधे गाय हैं, यानी यहाँ देखो सम डंकीज आर काउस, ठीक है भाई। अब देखो इसमें कौन सा रिलेशन बन सकते हैं, देखो कुछ के हैं तो कुछ में कुछ के रिलेशन बनाएंगे, सम ऑल का रिलेशन नहीं बन सकता, ये बात तो पक्की पता है तुम्हें, ठीक है। तो कुछ गाय ऊंट है, तो देखो गाय कहां पे है, कुछ गाय ऊंट है, गाय का ये है रिलेशन और ऊंट यहाँ पे, तो गाय और ऊंट के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि बीच में गधे आ गए, ठीक है। कुछ गधे ऊंट है, गधे और ऊंट के बीच रिलेशन बना हुआ है, गधे और ऊंट के बीच रिलेशन बना हुआ, तो ये सही हो जाएगा। कुछ गधे ऊंट हो जाएंगे, कुछ गधे ऊंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ गाय ऊंट नहीं हो सकते, ठीक है भाई। तो केवल सेकंड विल बी द राइट आंसर, यानी सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड सही हो जाएगा। कुछ रिलेशन बना के सभी का,
देखो जब कुछ कुछ का रिलेशन है तो सभी का होगा ही नहीं। यदि कुछ कुछ का रिलेशन है, कुछ कुछ का कथन है, मतलब कथन में कुछ कुछ का रिलेशन दिया गया तो फिर सभी नहीं होगा, यानी दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, कर सकते हो, चलो करना। ठीक है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। सेकंड टाइप देखिए, अब तक में तुम जो कर रहे थे वो दो कथन दो निष्कर्ष के पे काम कर रहे थे। ठीक है, दो कथन और दो निष्कर्ष पे काम कर रहे थे, नॉर्मल चीजें पूछी जा रही थी और तुम बता रहे थे। अब जो है थोड़ा और बढ़ेगा क्वेश्चन इसमें लेवल। ठीक है, सेकंड टाइप देखिए, अब जो तीन कथन हो गए और तीन निष्कर्ष, तीन कथन तीन निष्कर्ष, ये अच्छे लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे चीजों में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखो 19वां क्वेश्चन देखो एक बार। 19वां क्वेश्चन देखो, सभी फोन टैबलेट है, सभी फोन टैबलेट है, सभी फोन टैबलेट है भाई। देखिए सभी फोन टैबलेट है, जितने भी फोन है, जितने भी फोन है वो क्या है, टैबलेट है, टैब है। ठीक है, सभी फोन टैबलेट है। अब कह रहा कोई भी टैब, कोई भी टैब क्या है, कोई भी टैब क्या है, कोई भी टैब, कोई टैब कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, कोई भी टैब जो है कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, यानी टैब और कैलकुलेटर का कोई रिलेशन नहीं है। अब इसने एक बात बोली है, सभी ड्राइव, सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, यानी सभी जो ड्राइव हैं वो कैलकुलेटर हैं। सभी ड्राइव जो है D4 ड्राइव, सभी ड्राइव जो है वो कैलकुलेटर हैं, यानी ड्राइव जो कैलकुलेटर के अंदर आ जाएगा। सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं। अब देखिए क्या बन सकता है इसमें, अब देखिए इसमें क्या रिलेशन बन सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे सामने दिल्ली पुलिस में। ठीक है भाई, अब देखिए कुछ ड्राइव फोन है, देखो टैब का रिलेशन खत्म है किससे, यानी टैब की और कैलकुलेटर की बोलचाल नहीं है, बिल्कुल पाबंदी है। ठीक है, तो भाई अब देखो टैब की जब कैलकुलेटर से पाबंदी है तो ड्राइव से भी पाबंदी होगी, कैलकुलेटर की जब टैब से पाबंदी है तो फोन से भी पाबंदी होगी, फोन से भी पाबंदी होगी। तो जब आपस में इनकी पाबंदी है तो क्या कर सकते हैं, फिर इनके अंदर की भी पाबंदी होगी, यानी इनके बच्चे भी नहीं मिलेंगे, यानी कुछ ड्राइव फोन है नहीं, कुछ ड्राइव और फोन का भी रिलेशन नहीं होगा। कुछ कैलकुलेटर फोन है, कुछ कैलकुलेटर फोन है, कैलकुलेटर फोन है, ये नहीं है, कैलकुलेटर फोन नहीं हो सकता। कोई टैबलेट, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई टैबलेट जो है ड्राइव नहीं है, टैब ड्राइव नहीं है, हाँ ये सही है। ठीक है, ये थर्ड है, कोई टैब, कोई टैब ड्राइव नहीं है, ये सही है, टैब जो ड्राइव नहीं है। ठीक है, केवल थर्ड, केवल थर्ड निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। ठीक है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। ठीक है भाई, तो यही थर्ड एक है जो अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 21वां क्वेश्चन देखिए, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, सही है, चीजें समझ में आ रही है ना। कोई भी दिक्कत तो बताना। चलिए, सभी लालटेन, सॉरी सभी लैंप जो है लालटेन है। ठीक है, सभी लैंप, सभी लैंप जो हैं वो लैंप जो हैं वो सभी लैंप जो हैं लालटेन है। ठीक है भाई, लालटेन है, सभी लैंप लालटेन है। और सभी लालटेन जो मसाल हैं, जितनी भी लालटेन है वो क्या है, मसाल है। ठीक है, सभी लालटेन मसाल है। और सभी मसाल जो है मोमबत्ती है, सभी मसाल मोमबत्ती है, सभी मसाल जो है मोमबत्ती है, सभी मसाल मोमबत्ती है, सभी मसाल मोमबत्ती है। ठीक है भाई, सभी मसाल मोमबत्ती है। तो चलिए अब इसके निसर्ग देखो कौन सा बन सकता है। कुछ मोमबत्ती लैंप है, कुछ मोमबत्ती लैंप है। देखो यहाँ सभी का इनका रिलेशन सभी चल रहा है, सभी लैंप लालटेन है, सभी लालटेन मसाल है और सभी मसाल मोमबत्ती है, तो सभी के साथ कुछ का रिलेशन बन जाएगा। देखते ही जहां सभी सभी सबके बीच सभी सभी का ऑल का रिलेशन बन रहा तो कुछ तो देखते ही बन जाएगा। कुछ मोमबत्ती लैंप है, देख लो मोमबत्ती लैंप हाँ संबंधित है, सही हो जाएगा। सभी लालटेन, सभी लालटेन लैंप है, लालटेन कहाँ पे ये और लैंप कहाँ पे ये, यानी पहले वाला दूसरे के अंदर है नहीं है, पहले वाला दूसरे के अंदर है नहीं है, यानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहे, ये नहीं होगा। सभी लैंप लालटेन हो जाएगा। कोई लालटेन, ठीक है, कोई लालटेन लैंप नहीं है, लालटेन और लैंप के बीच ऐसा तो नहीं है, गलत है कि कुछ का रिलेशन तो है। ठीक है, क्योंकि सभी लैंप लालटेन है और सभी लैंप लालटेन, तो इसका ये बन सकता है कि कुछ लालटेन लैंप है, कुछ लैंप लालटेन है, लेकिन कुछ सभी लालटेन लैंप है ये नहीं बन सकता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यानी कौन सा, ओनली एक, ओनली एक, फर्स्ट, केवल फर्स्ट निष्कर्ष, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, फॉलो करता है। ठीक है भाई, चलिए इसे तुम कर सकते हो, कर सकते हो भाई इसे। ठीक है, अब देखो तीन निष्कर्ष है,
3 कथन है और 2 निष्कर्ष हैं, इसे तुम करके देखना। ठीक है भाई, चलिए तीसरा देखो। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। सभी कुंजी माउस है, सभी कुंजी माउस है, जितनी भी कुंजी हैं, ठीक है, सभी कुंजी जो है माउस है, सभी कुंजी माउस है। ठीक है भाई, सभी कुंजी माउस है, बात समझे। अब कह रहा कुछ माउस प्रोसेसर है, सभी कुंजी माउस है, कुछ माउस जो है, कुछ माउस का कुछ भाग है जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर, कुछ माउस प्रोसेसर है, और कुछ प्रोसेसर ड्राइव है, कुछ प्रोसेसर ड्राइव है, कुछ प्रोसेसर ड्राइव है। देखो यहां हम समझ रहे सभी कुंजी जो है वो माउस है, सभी कुंजी माउस है, और कुछ माउस प्रोसेसर है, कुछ माउस प्रोसेसर है, और कुछ प्रोसेसर ड्राइव है, कुछ प्रोसेसर क्या है, ड्राइव है। तो अब देखो कौन सा इसमें निष्कर्ष बन सकता है, कौन सा इसमें बन सकता है, ये देखिए भाई, कुछ प्रोसेसर माउस है, प्रोसेसर कहां पे, ये, ठीक है, प्रोसेसर की सीमा बस यहां तक है। ठीक है, कुछ प्रोसेसर क्या है, कुछ प्रोसेसर माउस है, हाँ जी, और माउस का ये टच कर रहा है तो सभी के साथ है, तो कुछ का सही हो जाएगा। कुछ प्रोसेसर कुंजी है, प्रोसेसर कहां पे है, यहाँ, प्रोसेसर की सीमा यहाँ तक है, कुंजी यहाँ तक है, इनके बीच में कोरिलेशन नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता। कुछ ड्राइव माउस है, देखो ड्राइव का संबंध सिर्फ माउस से, प्रोसेसर से है, ड्राइव का संबंध सिर्फ प्रोसेसर से, माउस तो अलग है, दूर है, यानी इनके बीच में कोई गैप रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, तो ओनली केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, फर्स्ट फॉलो करता है, बात समझ रहे हो, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन देखो भाई, इसे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो इसे मैं कर रहा हूं, इसमें कुछ कोई नहीं कह रहा, इसे कोई नहीं, इसे मैं ही कर रहा हूं। कुछ फूल पंखुड़ियां हैं, कुछ फूल जो है, कुछ फूल जो है वो क्या है, पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां हैं। ठीक है भाई, फिर कह रहा है कुछ पक्षी जो हैं वो पंखुड़ियां हैं, कुछ पक्षी जो हैं, कुछ पक्षी का कुछ भाग जो है, कुछ पक्षी जो है पंखुड़ियां हैं। ठीक है, कुछ पक्षी पंखुड़ियां, यानी पंखुड़ियां और पक्षी के बीच कुछ का रिलेशन है। कह रहा कोई भी पक्षी फूल नहीं है, कोई भी पक्षी जो है ये क्या है, क्या नहीं है, फूल नहीं है, कोई भी पक्षी फूल नहीं है, कोई भी पक्षी फूल नहीं है, यानी ये फूल नहीं है, कोई भी पक्षी फूल नहीं है, कोई पक्षी फूल नहीं है। तो अब देखें ये इसका वेन डायग्राम है, इससे अच्छा वेन डायग्राम से वो नहीं बन सकता। ठीक है भाई, चलिए तो अब देखिए इसका क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम। कुछ पंखुड़ियां पक्षी हैं, हाँ जी, कुछ पंखुड़ियां हैं, देखो पंखुड़ियां है पक्षी है, इनका रिलेशन है, पंखुड़ियां पक्षी का रिलेशन है, बन रहा है कुछ का तो बन रहा है, सही है। फूल पक्षी है, फूल यहाँ पे और पक्षी कहाँ पे है, ठीक है, अच्छा ये तो भाई अलग है, मैंने अलग फूल बना दिया ना, फूल का तो अलग है, इसने साफ साफ बोला है, यानी इसे हम ऐसा ना बना के, इसे हम ये बना सकते हैं कि फूल और पक्षी का कोई रिलेशन नहीं है, इसे ऐसे मत बनाओ, अलग मत बनाओ। ठीक है, इसे हम ऐसा बना सकते हैं। देखो क्या बोला इन्हें, कुछ फूल पंखुड़ियां हैं, फूल पंखुड़ियां हैं, हाँ जी, कुछ फूल पंखुड़ियां हैं, कुछ पक्षी पंखुड़ियां हैं, कुछ पक्षी पंखुड़ियां हैं, हाँ जी हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला कोई पक्षी जो है, कोई पक्षी फूल नहीं है, पक्षी और फूल के बीच कोई रिलेशन नहीं आएगा, यानी पक्षी और फूल के बीच कोई रिलेशन नहीं है। अब हम देखो क्या कर सकते हैं इसमें, निष्कर्ष देखो क्या बना सकते हैं। ठीक है, इसे देख लेना एक बार, मतलब ये डायग्राम ऐसा बनेगा, फूल का हमने पक्षी से पहले अलग ही रिलेशन कर रखा है। ठीक है, कुछ पंखुड़ियां पक्षी हैं, कुछ पंखुड़ियां पक्षी हैं, पंखुड़ियां कहां पे, यहाँ पे, ठीक है, पंखुड़ियां यहाँ पे, पक्षी यहाँ पे, यानी कुछ का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, कुछ का रिलेशन इन दोनों के बीच बन रहा है। कुछ फूल पक्षी हैं, कुछ फूल यहाँ पे, पक्षी यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं, साफ साफ पहले ही मैंने कर दिया, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा। कुछ पंखुड़ियां फूल हैं, कुछ पंखुड़ियां फूल हैं, हाँ जी, यहाँ कुछ का रिलेशन बन रहा है, यानी ये सही है। ठीक है, इन दोनों के बीच बन रहा है, बस पक्षी और फूल का रिलेशन नहीं बना हुआ, पक्षी और फूल का रिलेशन नहीं बना हुआ। ठीक है, ये देख लेना। चलिए अब इसमें देखो कौन सा सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी केवल एक निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड विल बी द राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखें, 25वां क्वेश्चन देखो।
25वां क्वेश्चन देखो, ठीक है भाई। 25वां क्वेश्चन देखो, कुछ खुबानी आड़ू हैं, कुछ खुबानी आड़ू हैं, ये कुछ खुबानी, कुछ खुबानी क्या है, आड़ू हैं, कुछ खुबानी आड़ू हैं, कुछ खुबानी आड़ू हैं, ठीक है। कुछ कीवी खुबानी है, कुछ जो कीवी हैं, केवी, ठीक है। कुछ कीवी जो है वो क्या है, खुबानी है। सभी खुबानी मौसमी है, सभी खुबानी जो है मौसमी है, सभी खुबानी जो है वो मौसमी है, सभी खुबानी मौसमी है। बात समझ रहे हो, जितनी भी खुबानी हो सारी मौसमी है, ठीक है। चलिए अब देखो डिस्कस, देखो कुछ मौसमी कीवी है। देखो मौसमी, मौसमी का भाई, मौसमी का हम सिर्फ खुबानी के ऊपर भी बना सकते हैं। मान लो जैसे ये खुबानी है तो मैं यदि मौसमी को इसके जस्ट इसकी के ऊपर से ऐड करूंगा तो भी वो सही होगा, ठीक है। लेकिन खुबानी का रिलेशन संबंध कुछ कट है यहाँ पे, क्या, कीवी के साथ, यानी ये कीवी के साथ, मतलब मौसमी के साथ और कीवी के साथ। जब खुबानी का कीवी के साथ है तो मौसमी के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि सभी खुबानी मौसमी है, यानी कुछ का रिलेशन बन जाएगा। फिर बोल रहा कोई आड़ू मौसमी नहीं है। आड़ू देखो, आड़ू यहाँ पे है और मौसमी है, यानी जब कुछ का इसके साथ ओल आएगा, खुबानी के साथ ओल का रिलेशन है मौसमी का, तो यानी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। वही ने बोल रहा है आड़ू का मौसमी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत है, ठीक है। कोई आड़ू खुबानी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। आड़ू और मौसमी का रिलेशन है, ठीक है। तो यानी कौन सा होगा, अब देखो, हाँ नॉर्मल है तो, ठीक है। तो कौन सा फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट, केवल निष्कर्ष फर्स्ट, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही अनुसरण करेगा। चलिए भाई, इसका तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि तुम कर सकते हो। तो देखो 4 कथन है, 3 कथन है और 4 स्टेटमेंट है, निष्कर्ष है, ठीक है, कंक्लूजन है। निकाल दोगे, करूं, कर दोगे ना, कोई भी दिक्कत हो बता देना। चलिए 27वां क्वेश्चन देखो, 27वां क्वेश्चन देखो, सभी बेर अमरूद है, सभी बेर अमरूद है, सभी बेर अमरूद है, ठीक है। कह रहा बेर जो है, बेर सभी, सभी बेर जो है, सभी बेर क्या है, अमरूद है, ठीक है, अमरूद है, सभी बेर अमरूद है, सभी बेर अमरूद है। कह रहा कुछ बेर आम है, कुछ बेर जो है आम है, कुछ बेर आम है। कोई भी बेर कीवी नहीं है, कोई भी बेर जो है वो कीवी नहीं है, कोई भी बेर जो है कीवी नहीं है, ठीक है। कोई भी बेर कीवी नहीं है, कीवी, ठीक है, कोई भी बेर कीवी नहीं है। अब देखो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, क्या इसका निष्कर्ष निकल सकता है, देखिए, ठीक है। कुछ अमरूद कीवी है, कुछ अमरूद कीवी है, ठीक है, अमरूद कीवी है। भाई देखो जब बेर नहीं है, कुछ जो है क्या बोल रहे हैं, सभी बेर अमरूद है, और इसने साफ साफ बोल दिया बेर कीवी नहीं है, तो कुछ अमरूद ही कीवी नहीं होंगे, यानी कीवी और अमरूद का कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये इसके जब बाहर से रिलेशन नहीं है तो अंदर से रिलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अमरूद कीवी नहीं है। कुछ आम कीवी है, आम यहाँ पे, कीवी यहाँ पे, कोई मतलब नहीं, अलग अलग है, कोई सब रिलेशन नहीं काम कर रहा, कोई सब रिलेशन, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है भाई, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन देखो भाई एक बार, 3 कथन है, ठीक है, और 4 निष्कर्ष है। चलिए इसे मैं करता हूं। कह रहा सभी ऊंट, जितने भी ऊंट हैं, सभी ऊंट जो हैं वो क्या है, सभी ऊंट गधे हैं, सभी ऊंट गधे हैं, सभी ऊंट गधे हैं। बोला कुछ बिल्लियां ऊंट हैं, कुछ बिल्लियां ऊंट हैं, जो बिल्ली है ना, कुछ बिल्ली जो है वो ऊंट है, कुछ बिल्ली जो है ऊंट, सॉरी यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, कुछ बिल्ली ऊंट है, तो ऊंट पे यहां पे आएगा, ऊंट अलग है ना, तो कुछ बिल्ली जो है ऊंट है, कुछ बिल्ली ऊंट है, ठीक है। कह रहा सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं, सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं, ठीक है,
यहाँ देखो डॉल्फिन जो है वो बिल्ली के अंदर है। कह रहा है सभी डॉल्फिन जो है, सभी डॉल्फिन जो है बिल्ली हैं, यानी सभी डॉल्फिन जो है बिल्लियां, बिल्ली के अंदर आएंगी डॉल्फिन। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं। अब इसका निष्कर्ष देखो क्या बन सकता है। अब इसका निष्कर्ष देखो क्या बन सकता है। कह रहा है सभी डॉल्फिन गधे हैं, सभी डॉल्फिन गधे हैं, ठीक है। अब डॉल्फिन यहाँ पे है, गधे यहाँ पे हैं, डॉल्फिन और गधे के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, डॉल्फिन और गधे के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो यानी डॉल्फिन अलग है, गधे अलग हैं, तो यानी ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ डॉल्फिन गधे हैं, जब सभी इसमें कुछ रिलेशन बन ही नहीं है तो देखते ही गलत मार दो, डॉल्फिन और गधे, ठीक है भाई, डॉल्फिन और गधे। कह रहा कुछ गधे बिल्लियां हैं, कुछ गधे बिल्लियां, हाँ जी ये सही हो जाएगा। गधे जो है हमें पता है जब बिल्ली ऊंट है और सभी ऊंट जो गधे हैं, तो हम ये देख सकते हैं बिल्ली गधे भी हो जाएंगे, ठीक है, बिल्ली गधे भी हो जाएंगे। तो कुछ का रिलेशन बन सकता है, सभी बिल्लियां गधे हैं, सभी बिल्ली नहीं कह सकते, बस कुछ का रिलेशन कह सकते हैं, सभी का नहीं कह सकते, केवल कुछ का कह सकते हैं, कुछ का रिलेशन, ठीक है। तो केवल थर्ड विल बी द राइट आंसर, केवल थर्ड सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, केवल थर्ड सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 देखे भाई, 29 देखे, 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन देखो, सभी स्टूल गोल है, सभी स्टूल गोल है, ठीक है भाई, सभी जितने भी स्टूल हैं वो स्टूल जो है क्या करा, सभी स्टूल गोल है, सभी स्टूल गोल है, ठीक है, और कुछ पर्वत गोल है, कुछ पर्वत गोल है, सभी स्टूल गोल है और कुछ पर्वत भी गोल है, कुछ पर्वत भी गोल है, कुछ पर्वत भी गोल है। कह रहा कुछ तालाब पर्वत है, कुछ तालाब जो है वो पर्वत है, तालाब जो है पर्वत है, कुछ तालाब पर्वत है, सभी तालाब जो हैं, जितने भी तालाब हैं वो सभी तालाब वर्गाकार है, सभी तालाब वर्गाकार है, वर्गाकार आया थोड़ी है, अलग है ना, हाँ जी, सभी तालाब जो हैं वो वर्गाकार है, सभी तालाब जो हैं वो वर्गाकार है, ठीक है, यानी सभी तालाब वर्गाकार के अंदर आ जाएगा, वर्गाकार है, सभी तालाब वर्गाकार है, ठीक है भाई, समझ रहे हो। चलिए समझ रहे हो ना। अब देखो ये होगा डायग्राम, ये डायग्राम होगा, अच्छा है 4 डायग्राम है। अब इसमें दो निष्कर्ष हैं, देखो कुछ तालाब गोल हैं, तालाब कहाँ पे है, ये रहा, और गोल कहाँ पे है, ये, यानी तालाब की सीमा सिर्फ पर्वत तक है, तालाब की सीमा सिर्फ पर्वत तक है, गोल का रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं है, कुछ तालाब गोल है, गलत है, ठीक है। कुछ पर्वत वर्गाकार है, हाँ जी, पर्वत कहाँ पे है, ये रे, कुछ पर्वत ये रे, पर्वत जी, ठीक है, तो पर्वत का तालाब के साथ रिलेशन है, और जो सभी तालाब हैं वो सभी के सभी तालाब पर्वत वर्गाकार हैं, तो यानी वर्गाकार का पर्वत के साथ भी रिलेशन हो जाएगा, कुछ का तो बन ही जाएगा, सभी का तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ का बन जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, सेकंड विल बी द राइट आंसर, सेकंड विल बी द राइट आंसर, केवल बी, ठीक है भाई। चलिए 30वां क्वेश्चन देखिए एक बार, 30वां क्वेश्चन देखो, सभी मोर शेर हैं, जितने भी मोर हैं, सभी मोर जो हैं क्या है, शेर है, सभी मोर शेर है, कुछ शेर कुत्ते हैं, कुछ शेर जो हैं, कुछ शेर जो हैं कुत्ते हैं, ठीक है, कुछ शेर कुत्ते हैं, ठीक है, कुछ शेर कुत्ते हैं। बोला कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता जो है वो बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ठीक है भाई, बात समझ रहे, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो उसका निष्कर्ष देखो कौन सा बन सकता है, निष्कर्ष देखो कौन सा बन सकता है, कुछ शेर बिल्ली हैं, जब बिल्ली का संबंध कुत्ते से नहीं है और कुत्ते का शेर के साथ रिलेशन है, तो लेकिन कुत्ते का बिल्ली के साथ नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, शेर बिल्ली नहीं है, हाँ जी, कुछ शेर बिल्ली नहीं है। अब देखो इस बात को थोड़ा सा डीपली समझना, कह रहा देखो यहाँ शेर का कुछ भाग जो कुत्ते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो, शेर का कुछ भाग जो है कुत्ते हैं, और कुत्ते का ने रिलेशन बना कर दिया, बिल्ली से नहीं है, लेकिन जो शेर का भाग कुत्ते के अंदर चला गया, शेर का भाग जो कुत्ते के अंदर चला गया, तो वो तो बिल्ली हो ही नहीं सकता, वो तो बिल्ली हो ही नहीं सकता, तो शेर का, मेरी बात समझना, शब्दों को पकड़ना, शेर का जो भाग है जो कुत्ते में चला गया, शेर का जो भाग कुत्ते में चला गया वो बिल्ली नहीं हो सकता, इन्हें साफ साफ बोला कि भाई कुत्ते का बिल्ली के साथ रिलेशन नहीं है, तो ही नहीं, ये कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि शेर का जो पार्ट कुत्ते में चला गया वो कभी क्या है, बिल्ली नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझे, तो इसने यही बोला है कुछ शेर बिल्लियां नहीं है, हाँ जी ये बात है कि शेर जो है बिल्ली नहीं हो सकती।
बोल रहा है कुछ मोर कुत्ते हैं, कुछ मोर जो है कुत्ते हैं। देखो मोर कहाँ पे ये, ठीक है, मोर का रिलेशन कुत्ते के साथ कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध इनका नहीं है, ठीक है। तो यानी कुछ मोर कुत्ते हैं, नहीं जी ये नहीं हो सकता, ठीक है, मोर कुत्ते नहीं हो सकते। कुछ मोर शेर नहीं है, कुछ मोर शेर नहीं है, ये तो गलत है भाई। देखो सभी मोर जो है वो शेर है, सभी मोर शेर हैं, जब सभी का रिलेशन बनता हो वहां कुछ का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो सभी के साथ कुछ का रिलेशन बन जाएगा, यानी ये क्या सही हो जाएगा, सॉरी नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्हें बोल रहा है कुछ मोर जो है शेर नहीं है, गलत है, क्योंकि सभी मोर जो शेर है तो कुछ का रिलेशन उनमें बनेगा, ठीक है। बात समझे, समझ में बात। चलिए तो इसमें कौन सा होगा, केवल फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, केवल फर्स्ट, यानी सी निष्कर्ष सी जो है अनुसरण करता है, फॉलो करता है, ठीक है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। चलिए 31वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा सभी बैग पेंट है, सभी बैग जो है पेंट है, जितने भी बैग हैं, ठीक है भाई, सभी बैग बोल रहा है, सभी बैग जो है वो क्या है, पेंट है, ठीक है भाई, सभी बैग पेंट है। और बोला सभी पेंट अंडे हैं, ठीक है, सभी पेंट जो है अंडे हैं, बात समझ रहे हो, सभी पेंट अंडे हैं। तो कह रहा सभी अंडे फूल हैं, फिर कह रहा सभी अंडे जो हैं वो क्या है, फूल है, फूल है। तो सभी अंडे जो है फूल है। अब मैंने इसका डायग्राम बना दिया, तुम इसके निष्कर्ष निकाल सकते हो, मतलब सभी, और देखो निष्कर्ष भी सारे सभी में है। तो सभी का मैंने एक फंडा बता रखा, जो पहला वाला वर्ड दूसरे वाले के अंदर होना चाहिए तो सही है, यदि पहले वाला दूसरे के अंदर नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम इसे सेल्फ करना, अब सेल्फ निकालना इसका आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन देखो, 3 कथन है 3 निष्कर्ष है। कह रहा सभी पुस्तक पत्रिकाएं हैं, सभी पुस्तक जो है यानी जितनी बुक हैं सभी पुस्तक जो है यानी सभी बुक जो हैं वो क्या है, जर्नल्स हैं, मतलब पत्रिकाएं हैं, ठीक है भाई, बात समझ रहे। अब कह रहा है सभी पत्रिकाएं उपन्यास हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो क्या है, नोवेल है, उपन्यास, ठीक है, नोवेल है। फिर कह रहा है कुछ कविताएं उपन्यास है, कुछ कविता जो है उपन्यास है, यानी कुछ कविता का कुछ, यानी कुछ पोयम है जो वो क्या है, नोवेल है, ठीक है। अब देखो कौन सा इसमें निष्कर्ष फुल मतलब अनुसरण कर रहा है, ठीक है भाई। चलिए कुछ उपन्यास पुस्तक है भाई, नोवेल जो है कुछ नोवेल पुस्तक है, हाँ जी। देखो मैंने बताया यदि जहां पे सभी का रिलेशन बना हो तो वहां कुछ का रिलेशन बन जाएगा। यहाँ देखो बुक जर्नलिज्म यानी पत्रिका और नोवेल के बीच सभी का रिलेशन है, तो यानी कुछ का इसमें बन जाएगा उपन्यास, ठीक है। कुछ उपन्यास पुस्तक हो जाएंगे, ठीक है, नोवेल। कुछ पत्रिकाएं, सॉरी कविता पत्रिकाएं हैं, ठीक है, जो है देखो कुछ कविता मतलब पोयम जो है क्या है, पत्रिकाएं हैं, ठीक है, मैगजीन है। यहाँ देखो तो पत्रिका कहाँ पे है, पत्रिका हमारे पास इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखा इन्होंने, जर्नलिज्म लिख दिया पत्रिका के लिए, या मैगजीन लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो यानी ये पोयम जो है ये मैगजीन कह दो या इसे जर्नलिज्म कह दो, ठीक है, यानी पोयम जो है मैगजीन के साथ इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, पोयम का मैगजीन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तो यानी ये नहीं होगा। सभी पत्रिकाएं पुस्तक हैं, ऑल मैगजीन्स जो है पोयम है, पुस्तक है। तो सभी पत्रिका देखो यहाँ बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, यानी पत्रिका पुस्तक के अंदर है, नहीं है, पुस्तक पत्रिका के अंदर है, बात समझे। तो केवल कौन सा, केवल फर्स्ट, केवल एक ही अनुसरण करेगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए 33, इसे सेल्फ करना, 3 कथन है 3 निष्कर्ष है, ठीक है, करके देखना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे देखते हैं। कुछ FT है, F जो है वो T है, कुछ FT है। कह रहा कुछ TP है, कुछ T जो है वो P है। अब इसका निष्कर्ष देखिए क्या हो सकता है, निष्कर्ष देखिए कुछ PT है, कुछ PT है, हाँ जी, P और T के बीच कुछ का रिलेशन है, कुछ PT है, ये सही है, ठीक है। कोई FT नहीं है, कोई FT नहीं है, ये गलत है भाई। देखो F और T का तो रिलेशन है, F और T का रिलेशन है, लेकिन है कोई FT नहीं, ये गलत है। कोई PF नहीं है, कोई PF नहीं है, हाँ ये सही है इसका, क्योंकि कोई F और P में कोई रिलेशन नहीं है, यानी फर्स्ट और थर्ड देखो
फर्स्ट और, लेकिन ये कह रहा कोई भी पी एफ नहीं है, नो पी इज एफ, नो पी, पी और एफ के बीच कोई रिलेशन नहीं है, यानी है ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, कौन सा हो जाएगा, और एफ और टी नहीं है, एफ और टी ये तो गलत है, सेकंड तो गलत है, फर्स्ट और थर्ड, इसमें फर्स्ट और थर्ड दे दिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक बार देख लेना, ठीक है, इसे देख लेना एक बार। चलिए 35वां क्वेश्चन देखिए, 35 देखिए, कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काले हैं, ठीक है, कुछ लाल जो हैं, लाल जो हैं वो क्या है, कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काले हैं, ठीक है, कुछ लाल काले हैं। फिर बोल रहा है कोई सफेद लाल नहीं है, लाल नहीं काला, कोई सफेद जो है, कोई सफेद काला नहीं है, कोई सफेद काला नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, अब देखो क्या बोल रहा है, इन्हें बोला कुछ लाल काले हैं, कोई सफेद काला नहीं है, कोई सफेद काला नहीं है, बात समझे। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, निष्कर्ष कोई काला सफेद नहीं है, काला और सफेद क्या है भाई, आरेख थोड़ा, डायग्राम थोड़ा दोबारा बनाते हैं। कह रहा कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल जो हैं, कुछ लाल काले हैं, ठीक है, सम रेड आर ब्लैक, कोई जो सफेद है, कोई सफेद काला नहीं है, ठीक है, कोई सफेद जो है, कोई सफेद काला नहीं है, ठीक है, कोई सफेद काला नहीं है, सफेद और काले के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं भाई। कह रहा कोई काला सफेद नहीं है, कोई काला सफेद नहीं है, हाँ जी, जो काला, काले और सफेद के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो सफेद भी काला नहीं होगा, कोई काला सफेद नहीं है। ठीक है, इसने सफेद काला पूछा तो यानी नो पी इज क्यू, या क्यू नो क्यू इज पी। ठीक है, कोई भी पी और क्यू के बीच में रिलेशन नहीं होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में तो मैं बताया था। ठीक है भाई, अब देखो कोई भी काला सफेद नहीं है, ये सही है, कोई सफेद लाल नहीं है, कोई सफेद लाल नहीं है। अब देखो सफेद और लाल के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सफेद और लाल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, गलत हो जाएगा। तीसरा है कोई काला लाल नहीं है, कोई काला लाल नहीं है, गलत है। ठीक है, लाल और काले के बीच सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है, ठीक है, सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है, तो फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा। ठीक है, चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं। काले कैसे हो सकते हैं सर? ठीक है, चलिए 36 देखिए क्वेश्चन, इसमें दो कथन है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, दो निष्कर्ष हैं भाई। ठीक है, तो इसे तुम कर सकते हो 5 मिनट। 5 मिनट, ठीक है भाई, तो इसे तुम कर सकते हो, इसे तुम कर सकते हो, दो कथन दो स्टेटमेंट कर सकते हो। ठीक है भाई, 37वां क्वेश्चन देखिए, 37वां क्वेश्चन देखो, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, सी जो है वो डी है, कुछ सी डी है, ठीक है, फिर कह रहा कुछ सी डी है, फिर है ना सभी डी जो है वो ई है, सभी डी जो है वो ई है, सभी डी ई है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बन सकता है, सभी डी ई है, तो देखिए इसमें क्या बन सकता है, सभी सी ई है, सभी सी ई है, नहीं जी, सभी सी नहीं है, सभी कुछ का रिलेशन है, तो सभी का नहीं होगा, कुछ का होगा, कुछ सी ई हो सकते हैं। ठीक है, कुछ के साथ सभी नहीं हो सकता, सभी डी सी है, सभी डी सी है, नहीं जी, सभी ये भी नहीं होगा, सभी सी नहीं होगा, यानी सी और डी के बीच कुछ का रिलेशन है। ठीक है, तो सभी नहीं होगा, सभी ई डी है, सभी ई डी है, यानी पहले वाला दूसरे के अंदर है, नहीं है, पहले वाला दूसरे के अंदर नहीं है। ठीक है, या देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ओनली डी है ई के अंदर, सभी डी ई हो जाता। ठीक है, यानी ये नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा, यानी कोई सा भी अनुसरण निष्कर्ष मतलब इसमें फॉलो नहीं करता, अनुसरण नहीं करता। ठीक है, कोई सा भी निष्कर्ष में अनुसरण नहीं करता। ठीक है भाई, चलिए समझ रहे हो, चलिए 38 क्वेश्चन देखिए, कर देना इसे भी, ठीक है, करके देना। ठीक है, नॉर्मल है, कोई सोना चांदी है, सॉरी सभी चांदी
जितनी भी चांदी है वो क्या है, सभी चांदी क्या है, सोना है, सभी चांदी सोना है, ठीक है, सभी चांदी सोना है। और कोई सोना प्लेटिनम नहीं है, कोई सोना प्लेटिनम नहीं है, प्लेटिनम के बीच में इसमें रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सोना चांदी हो जाएगा, सोना चांदी हो जाएगा, कुछ का सभी के साथ कुछ का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। चांदी प्लेटिनम हो जाएगी नहीं, जब बाहर से ही नहीं है, ठीक है, बाहर से ही नहीं है तो अंदर से कैसे हो जाएगी, केवल कौन सा, फर्स्ट, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, ठीक है भाई, ये भी मैंने करा दिया। तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 39, ठीक है, 39 इसे कर लेना, ठीक है भाई, इसे कर लेना। चलिए यहां देखो 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन देखो, कुछ जंगल हरे हैं, कुछ जंगल जो हैं ये जंगल है, जंगल का कुछ भाग है जो हरे हैं, ठीक है, जंगल का कुछ भाग है जो हरे हैं, ठीक है, जंगल का कुछ भाग है जो हरे हैं। चलिए भाई, अब जंगल का कुछ भाग है जो हरे हैं, कुछ जंगल हरे, तो कोई भी नीला हरा नहीं है, कोई भी नीला हरा नहीं है, नीला जो है कोई भी नीला हरा नहीं है, कोई भी नीला जो है हरा नहीं है, ठीक है, कोई भी नीला हरा नहीं है, कोई भी नीला हरा नहीं है। तो अब देखो, ठीक है, अब इसमें कौन से मतलब निष्कर्ष निकल सकते हैं, कोई भी हरा नीला नहीं है, देखिए कोई भी हरा जो है नीला नहीं है, हरा कहां पे है, हरा यहाँ है, नीला नहीं है, हाँ जी है ही नहीं, कोई भी हरा जो है नीला नहीं है, क्योंकि नीला हरे का कोई रिलेशन नहीं है, जब नीले हरे का रिलेशन नहीं है तो हरे नीले का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। कुछ हरे जंगल है, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ हरे जंगल है, जंगल यहाँ पे, हाँ सॉरी यार, सॉरी भाई, देखो जंगल यहाँ पे, हरे यहाँ पे, कुछ जंगल हरे हैं तो कुछ का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलिए कुछ हरे जंगल है, हाँ जी हो जाएगा, कोई भी जंगल नीला नहीं है, हाँ जी, जंगल और नीले के बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई जंगल नीला नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जंगल और नीले के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है भाई, जंगल नीले के बीच कोई रिलेशन नहीं है, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, केवल फर्स्ट, ठीक है, केवल फर्स्ट नहीं, खोल फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करेंगे, ठीक है भाई, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, ये गलत हो जाएगा। चलिए 41 देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है 41, देखिए 41 क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए कह रहा सभी फोन लैपटॉप है, सभी फोन जो है सभी फोन जो है वो लैपटॉप है भाई, लैपटॉप है, सभी फोन लैपटॉप है। कुछ कह रहा सभी पेन ड्राइव फोन है, सभी पेन ड्राइव फोन है, सभी पेन ड्राइव यानी पेन ड्राइव जो फोन के अंदर आएगा, ऐसा बनाओ, यानी पहले ये पेन ड्राइव होगा, ठीक है, और सभी पेन ड्राइव जो फोन है, बात समझे, सभी पेन ड्राइव, ठीक है, सभी पेन ड्राइव फोन है, सभी पेन ड्राइव फोन है। अब कह रहा सभी फोन लैपटॉप हैं, जितने फोन है वो लैपटॉप है, अब कह रहा है सभी पेन ड्राइव पेन है, सभी पेन ड्राइव क्या है, पेन है, तो सभी पेन ड्राइव पेन है, इसे तुम ऐसा बना दो, सभी पेन ड्राइव जो है वो सभी पेन ड्राइव पेन है, सभी पेन ड्राइव पेन है, बात समझे, सभी पेन ड्राइव पेन है, सभी जितने पेन ड्राइव पेन है, ठीक है, और सभी पेन ड्राइव फोन है, ठीक है भाई, समझे बात को, और इसने क्या बोला, सभी फोन लैपटॉप है, सभी फोन लैपटॉप है, बात समझे। चलिए इसमें देखिए, अब इसमें कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम, कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसे हटा दो, ठीक है, इसे देखो, कह रहा सभी पेन फोन है, पेन जो है सभी पेन फोन है, सभी पेन फोन है, पहले वाला जो है दूसरे के अंदर आ रहा, पेन जो फोन के अंदर आ रहा, हाँ जी आ रहा है, तो सभी पेन फोन है, ठीक है, सभी पेन फोन है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। सभी लैपटॉप पेन है, सभी लैपटॉप जो है पेन है, सभी लैपटॉप पेन है, यानी पहले वाला दूसरे के अंदर नहीं आ रहा, पेन के अंदर नहीं आ रहा, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। सभी पेन ड्राइव लैपटॉप हैं, सभी पेन ड्राइव लैपटॉप हैं, पेन ड्राइव लैपटॉप के अंदर आ रहा, ये सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड, केवल फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है भाई। देखिए 42 देखिए, 42 देखिए भाई,
ठीक है 42। सभी डब्लू ऐसे हैं, जितने भी डब्लू हैं वो सारे क्या हैं, ऐसे हैं, सभी डब्लू ऐसे हैं। कोई भी डी डब्लू नहीं है, कोई भी डी जो है वो डब्लू कोई भी डी जो है वो डब्लू नहीं है, डी और डब्लू का कोई रिलेशन नहीं है। तो बताना निष्कर्ष निकाल सकते हो तुम, निष्कर्ष निकाल सकते हो। कह रहा कुछ एस डब्लू हैं, कुछ एस डब्लू हैं, एस और डब्लू के बीच कुछ का रिलेशन तो होएगा, ठीक है, सभी के साथ कुछ बन जाता है। सभी एस डी हैं, सभी एस डी हैं, नहीं जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो डी का रिलेशन डब्लू के साथ है ही नहीं, और डी सभी जो डब्लू है वो एस हैं, तो इनका कुछ रिलेशन नहीं होगा। कोई डब्लू डी नहीं है, कोई डब्लू डी नहीं है, कोई डब्लू डी नहीं है, ये सही है, नो डब्लू इज डी, ठीक है, नो डब्लू इज डी, ये सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड विल बी द राइट आंसर, फर्स्ट और थर्ड विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट और थर्ड कहाँ पे है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, है ही नहीं यहाँ पे इसमें तो, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। चलिए डी, ठीक है, इसे देख लेना, ठीक है भाई, देख लेना। चलिए तो भाई आज के यहाँ ही सवाल समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर 42 क्वेश्चन मैंने तुम्हें इस चैप्टर में कराए हैं, और सारे क्वेश्चन वे कराए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर है, इनसे बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आज की अपनी सभा को यहीं रोकते हैं, वाणी को विराम देते हैं। जैसी वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो बताना एक बार। चलिए ठीक है, तो जय हिंद।